आज हम डिस्कस करेंगे लिपनकॉर्ड का चैप्टर 18। उसका एक टॉपिक है बाइल सॉल्ट। उसको सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि बाइल सॉल्ट होता क्या है। तो बेसिकली जो बाइल सॉल्ट नहीं भी, हम पहले बाइल को देखेंगे। बाइल जो होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका क्या है या ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट क्या है, तो दैट इज़ बेसिकली जो कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट है वो इसका ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट है, और इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट जो है वो फॉस्फेटिडाइलकोलिन लेसिथिन आ जाता होता है। अब जो बाइल है इट इज सिंथेसाइज बाय द लिवर। या तो ये सिचुएशन होती है कि ये हमारे पास इंटेस्टाइन में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता होता है थ्रू दी बाइल डक्ट, या फिर हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास स्टोर हो जाता होता है इन दी गॉल ब्लैडर। उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर किस तरह का है बाइल का, हमें उसकी ये पता चल गया कि वो है क्या। अब अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो किस तरह का होता है। सबसे पहले हमारे पास ये कंसिस्ट करता होता है 24 कार्बन्स होते हैं। 2 या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ये 2 3 पूरा नहीं है, ये वो है कि इधर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक साइड चेन होती है जो कि टर्मिनेट करती होती है विद द कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप की जो पीके वैल्यू होती है वो बेसिकली हमारे पास 6 होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि इन ड्यूडेनम ये जो ग्रुप है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है ये इट इज़ प्रोनेटेड, यानी कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता है। वो जाहिर बात है जब कोई चीज़ जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है या प्रोनेट होती है तो वो एसिडिक हो जाता है। तो ये जो हमारे पास बाइल होता है ये बाइल एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी जो कुछ पार्ट तो बाइल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो डी प्रोनेटेड पार्ट होता है उसको हम लोग बाइल सॉल्ट कह देते हैं। और उसके बाद हमें पता है जो बाइल है, हम लोगों ने जो डाइजेशन वाला चैप्टर था तो सारा इमल्सिफिकेशन को प्रॉपर पढ़ा था, तो हमें पता है कि जो बाइल है हम उसको एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट या डिटर्जेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। सो ये हमारे पास का स्ट्रक्चर आ जाता है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास सिंथेसिस क्या होती है बाइल की। तो बाइल की जो हमारे पास सिंथेसिस है ये बेसिकली मल्टी स्टेप पाथवे होता है। एक स्टेप नहीं है, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं इसके। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो है कि सबसे पहले ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, हम इसको एक एक रिंग को लेके देखते हैं। तो पहला मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट अ स्पेसिफिक पोजिशन, यानी हमारे पास पहली रिंग के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, जो डबल बॉन्ड हमें नज़र आ रहा है सेकेंड रिंग के ऊपर, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है इसकी रिडक्शन होने शुरू हो जाती होती है। तो सेकंड यही बात आ जाती है। थर्ड हमारे पास क्या है कि हमें साइड चेन नज़र आ रही है, यानी हाइड्रोकार्बन साइड चेन जो है वो हमारे पास इट इज़ शॉर्टन बाय 3 कार्बन, यानी बेसिकली हाइड्रोकार्बन शॉर्ट चेन की रिडक्शन होने शुरू हो जाती होती है। तो ये थर्ड पॉइंट आ गया। फोर्थ पॉइंट इज़ बेसिकली ये हमारे पास रिंग है जो हमारे साइड चेन नज़र आ रही है। तो जो दूसरा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप एट द एंड ऑफ द चेन। तो ये हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स जब ये हो जाते हैं तो अल्टीमेटली द एंड प्रोडक्ट रिजल्टिंग जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास कॉलिक एसिड होता है, को हम लोग ट्रायोल कहते हैं, और हमारे पास कीनो डी ऑक्सी कॉलिक एसिड को हम लोग डायोल कहते हैं। वो है यानी कि ये हमारे पास बाइल सॉल्ट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम लोग इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि रेट लिमिटिंग स्टेप जो हमारे पास बाइल एसिड सिंथेसिस के अंदर होता है वो क्या है। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की का इंट्रोडक्शन हो रहा होता है, हम लोग इसमें ले लेते हैं कि कार्बन नंबर 7 के ऊपर जब वो इंट्रोडक्शन होता है बाय द 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेस, और साथ में हमारे पास साइटोक्रोम P450 होता है। तो ये जो स्टेप होता है इट इज़ अ रेट लिमिटिंग स्टेप इन दी बाइल एसिड सिंथेसिस। अब जब हमारे पास सिंथेसिस हो जाती है तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज़ बेसिकली कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि बिफोर बाइल एसिड लीव द लिवर, अब इससे पहले कि हमारे पास ये जो सारी सिंथेसिस वगैरह हो रही थी वो हमारे पास लिवर के अंदर होती है। अब इससे पहले कि हमारे पास बाइल एसिड जो है वो लिवर से निकले और हमारे पास आगे जाए, इंटेस्टाइन में बेसिकली जाए, तो सबसे पहले इसकी क्या होती है, कॉन्जुगेशन होती है। अब किससे से कॉन्जुगेशन होती है कि हमारे पास जो ग्लाइसिन और टोरवीन होती है वो आके बाइल एसिड के साथ एमाइड बॉन्ड बनाती है। किस तरह बॉन्ड बनाती है कि हमारे पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है बाइल एसिड का, और जो अमाइनो ग्रुप होता है हमारे पास ग्लाइसिन और टोरवीन का, इन दो ग्रुप्स के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइड जो ग्रुप होता है हमारे पास इन कंपाउंड का, उसके दरम्यान में हमारे पास अमाइड बॉन्ड बनता होता है। तो इस तरह से कॉन्जुगेशन होती है। अब एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेशन जो प्रोडक्ट हमारे पास बनते होते हैं वो ग्लाइकोकॉलिक होता है। हमने बात की थी कि कॉलिक एसिड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बाइल एसिड। तो जब उसके साथ ग्लाइसिन मिल जाएगा तो वो ग्लाइकोकॉलिक एसिड बनता है। इसी तरह से कीनो डी ऑक्सी कॉलिक एसिड भी हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी थी, जब उसके साथ भी ग्लाइसिन मिल जाता है तो दैट इज़ ग्लाइकोकीनो डी ऑक्सी कॉलिक एसिड। इसी तरह से इन जब दोनों के साथ यानी कि कॉलिक एसिड के साथ या हमारे पास कीनो डी ऑक्सी कॉलिक एसिड के साथ जब टोरोवीन मिलता है तो वो टोरोकॉलिक एसिड और टोरोकीनो डी ऑक्सी कॉलिक एसिड जो है कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं।
फिर हम बात ही डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास ये जो एडिशन होती है, एडिशन ऑफ ग्लाइसिन एंड टोरबिन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप फ्रॉम द ग्लाइसिन एंड सल्फोनेट ग्रुप आ जाता होता है फ्रॉम द टोरबिन, बोथ ऑफ विच आर आयोनाइज एट द अल्कलाइन पीएच। जो हमारे पास कॉन्जुगेशन हो रही है बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि ग्लाइसिन का है, एंड सल्फोनेट ग्रुप फ्रॉम द टोरबिन वो उसकी प्रेजेंस में हो रही होती है। और जो कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है फॉर एज एन एमल्सीफाइंग एजेंट या डिटर्जेंट के तौर पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू दी अनकॉन्जुगेटेड वन। अब हमारे पास सिंथेसिस होगी, कॉन्जुगेशन होगी। अब हमें पता है कि जो बाइल होता है वो इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन का पार्ट बनता होता है। जब हम लोगों ने डाइजेशन का चैप्टर पढ़ा था तो हम लोगों ने उसमें भी यही पॉइंट डिस्कस किया था कि जब हमारे पास फैट जो ड्रॉपलेट होता है वो जब आगे फैट ड्रॉपलेट हमारे पास माइसेल्स में कन्वर्ट हो रहा था। अब उस माइसेल के अंदर हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारे पास जो बाइल सॉल्ट था वो रिमूव हो रहा था और उसमें फ़ैट सॉल्युबल जो विटामिन ए, डी, ई और के वो ऐड हो रहे थे। और वो जो हमारे पास फ़ैट ग्लोब्यूल से जो बाइल सॉल्ट रिमूव हो रहा था 94% वो रिमूव हो रहा था, वो हमारे पास कहाँ जाता था, वो इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में जाता था। जब हम उसको डिस्कस करेंगे कि बाइल सॉल्ट हमें पता है कि लिवर में सिंथेसाइज हो गया, वहाँ पे उसकी कॉन्जुगेशन भी हो गई। अब वो सिक्रीट होता है इनटू द इंटेस्टाइन और वहाँ पे उसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है कि लिवर हमें पता है सिक्रीट करेगा बाइल सॉल्ट। कैसे? क्योंकि वहाँ पे बाइल सॉल्ट एक्सपोर्ट पम्प्स होते हैं, उसकी मदद से जो लिवर है वो हमारे पास बाइल को ट्रांसपोर्ट कर देगा टू दी इंटेस्टाइन्स। फिर इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो रीएब्जॉर्ब होता है बिकॉज ऑफ द एपिकल सोडियम बाइल सॉल्ट को ट्रांसपोर्टर। लिवर से सिक्रीट होकर इंटेस्टाइन में आ गया बिकॉज ऑफ दिस पम्प, इंटेस्टाइन में वो रीएब्जॉर्ब हो गया बिकॉज ऑफ दिस क्लो ट्रांसपोर्टर। अब जब वो रीएब्जॉर्ब होता है तो वो हमारे पास एंटर कर जाता होता है ब्लड में, और किसके थ्रू, सेपरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हमारे पास वो ब्लड में चला जाता होता है। और ब्लड में जब वो जाता है तो वो दोबारा से इट इज़ टेकन अप बाय द लिवर यानी हेपाटोसाइट बाय द आइसोफोम को ट्रांसपोर्टर। इस तरह से लिवर से ही निकला था और लिवर में ही वापस चला जाता है। ये एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते होते हैं इंटेरोहेपेटिक साइकिल। लिवर से निकला, इंटेस्टाइन के अंदर आ गया, लिवर से निकल के इंटेस्टाइन में आ गया, वहाँ पे रीएब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में आ गया और ब्लड से दोबारा से हेपाटोसाइट्स के पास चला गया। और ये वो चीज़ें जिसमें हेल्प करी हैं। 15 to 30 ग्राम जो बाइल सॉल्ट होता है वो हमारे पास सिक्रीट हो रहा होता है फ्रॉम द लिवर टू द इंटेस्टाइन, और 0.5% एक्सक्रीट और भी हमारी बॉडी से होता है। लेकिन होता ये कि बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर वही 0.5 ग्राम दोबारा से बन जाता है। अल्टीमेटली हम कहते हैं कि नेट लॉस हमारी बॉडी से एज नहीं हो रहा होता। इसके बाद हमारे पास बाइल सॉल्ट सिक्वेस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोलेस्टाइल अमाइन होता है, ये एग्जांपल है इनकी। ये क्या करते हैं कि ये बाइल सॉल्ट के साथ बाइंड कर जाते होते हैं गट के अंदर और उनकी रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करने शुरू कर देते होते हैं और उनकी एक्सक्रीशन को प्रमोट कर देते हैं। एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जब इसकी एक्सक्रीशन होगी तो जाहिर बात है हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट जो है या बाइल सॉल्ट की जो अमाउंट है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो यही है कि हम इसको हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमा के अंदर, अगर पेशेंट जो है उसको हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमा है तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बंदा ठीक है तो फिर तो ज़ाहिर बात है ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे इसके। इसके बाद हमारे पास बैक्टीरियल एक्शन क्या होता है बाइल सॉल्ट के अंदर। अब हमारे पास अभी तक जो बाइल सॉल्ट था वो हमारे पास एक्स्ट्रा हेपाटिक तो ठीक है, लेकिन कुछ अमाउंट होती है बाइल सॉल्ट की, बहुत स्मॉल सी अमाउंट होती है जो कि कोलॉन में जाती होती है। कोलॉन में क्या होता है, कोलॉन में हमारे पास कुछ सॉल्ट्स होते हैं। अब जब वो कोलॉन में चला जाता है तो कोलॉन के अंदर हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं वो एक्सपोज सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारे पास इन बाइल सॉल्ट की डी कॉन्जुगेशन करवा देते हैं, यानी कि ग्लाइसिन और टोरबिन उससे हटा देते होते हैं। और दे आर ऑल्सो डी हाइड्रोक्सिलेटेड, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लोगों ने कहा था हमारे पास बाइल के ऊपर अवेलेबल होता है, ये वाला जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये भी हट जाता है और अलॉन्ग विद दैट जो हमारे पास कॉन्जुगेशन थी वो भी ख़त्म हो जाती है। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो हमारे पास क्या हमारे पास जो एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस होल थिंग हमारे पास सेकेंडरी बाइल एसिड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। सेकेंडरी बाइल एसिड हमारे पास डीऑक्सीकॉलिक एसिड होता है और लिथोकॉलिक एसिड होता है। जो डीऑक्सीकॉलिक एसिड होता है वो हमारे पास ये जो दो कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास फॉर्म होते हैं, और लिथोकॉलिक एसिड जो होता है वो कीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड से जो है वो फॉर्म हो रहा होता है।
उसके बाद हम कहते हैं जो स्मॉल पोर्शन ये इन्हीं सेकेंडरी बाइल एसिड्स का होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता होता है हमारे पास बाय द कॉलिक एपिथेलियम यानी कोलॉन के अंदर, और फिर दोबारा से उसकी कॉन्जुगेशन होती है, दोबारा से उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है बाय द लिवर एंजाइम्स, और वो हमारे पास सेकेंडरी बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। सॉल्ट हम इसलिए करें क्योंकि अब ये तो कॉन्जुगेटेड चीज़ है, और हमने शुरू में भी कहा था कि जो कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट है वो बेसिकली कॉन्जुगेटेड होता है। उसके बाद हमारे पास कॉलिस थायसिस क्या होता है, कोलाइथियासिस क्या होता है। कोलाइथियासिस बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये डिसऑर्डर्स हैं कि अगर द मूवमेंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लिवर इनटू द बाइल, अब जब कोलेस्ट्रॉल की मूवमेंट हम लोगों ने जब हम लोग कोलेस्ट्रॉल को डिस्कस भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल जब हम लोग की जब मूवमेंट होती है फ्रॉम द लिवर इनटू द बाइल, तो उसको रिक्वायर्ड क्या चीज़ होती है, फॉस्फोलिपिड और बाइल सॉल्ट रिक्वायर्ड होता है। ये हम लोग जब कोलेस्ट्रॉल को पढ़ेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बाइल सॉल्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मूवमेंट होती है कोलेस्ट्रॉल की, उसको वो क्या चीज़ उसको रिक्वायरमेंट होती है फॉस्फोलिपिड और बाइल सॉल्ट की। तो अगर ये डुअल प्रोसेस के मूवमेंट भी हो रही है और प्लस एडिशन भी हो रही है बाइल सॉल्ट की और फॉस्फोलिपिड की, अगर ये डुअल प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे पास रह जाए, उसकी मूवमेंट, सारी बात है ये दोनों नहीं होंगे तो ये हमारे पास इसकी मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी, तो कोलेस्ट्रॉल की अक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती होती है और वो गॉल ब्लैडर में प्रेसिपिटेट होगा, और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर कोलाइथियासिस जो है वो होने शुरू हो जाता है, यानी कि अक्यूमुलेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। और इसकी ट्रीटमेंट यही होती है कि लेप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टमी करते होते हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर से जो हमारे पास गॉल ब्लैडर से जो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं वो हम लोग रिमूव कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज लेप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टमी। या फिर ये होता है कि आप ओरली एडमिनिस्टर करते होते हो कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड को, जो कि फिर फर्दर की ब्रेकडाउन वगैरह शुरू कर देता होता है।